हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेक्रेटरी प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे आने वाले 2 से 3 महीने में इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, जो पास्ट में पेपर्स हुए हैं 4 बोर्ड एग्जाम, जो मेन बोर्ड एग्जाम है रिपीटर्स का छोड़ के, वो 2022, 23, 24, 25 एक ही पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा एनालिसिस बताया जाएगा और 2026 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं सर, वो भी बातचीत होगी। दोस्तों सबसे पहले दिल से आप सबको शुक्रिया कि आपने अकाउंट्स और ओसीएम का जो स्ट्रैटेजी था उसमें बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है। सेम इस वीडियो को भी अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और मैं आपको इतना एक प्रॉमिस करता हूं कि पूरा लेक्चर अगर आपने देख लिया ना, आप लोग भी सोचोगे कि सर जिस तरीके से इन बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं, वो अकाउंट हो, वो थियरी सब्जेक्ट हो, वो इको, ओसी, एसपी हो, हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो 2 से 3 महीने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही सिंपल होते हैं। पेपर पैटर्न पूरी तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारे का सारा एनालिसिस, सारे बोर्ड एग्जाम। अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? सबसे पहले अमोल कासार एकेसीए ऐप आपको डाउनलोड करना है। आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। दोस्तों ऐप में बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट आपको दिएंगे, जैसे फ्री नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, क्विज बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें 20 मार्क कवर होने वाले, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टॉपर का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे है सर, इस तरीके से आपको दिखेगा कि जो अच्छे मार्क्स पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लिखना है। बहुत बच्चों का दिक्कत है, सर हमारा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो क्या करें, हमको ना एज इट इज रट्टा नहीं होता। आप देखिए जो टॉपर से बहुत ज्यादा रट्टा नहीं था दोस्तों। ये सारे पेपर्स आपको ऐप में मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको कहूंगा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके पास है तो जरूर जुड़िए। और योद्धा बैच चल रहा है, अगर आप डेफिनेटली सोच रहे हो इन्वेस्ट करना खुद में, तो आप कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है इस कंटेंट का, बहुत ज्यादा। चलो अब बातचीत की शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सर सबसे पहले तो पेपर पैटर्न हमको पता है कि टोटल 8 सवाल होते हैं। एवरीवन जरा ये इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। 8 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टेंशन अगर कुछ बच्चों को है तो लॉन्ग आंसर का है, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा क्वेश्चन लर्न, बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। कि 8 मार्क्स के लिए सर एटलीस्ट हमको ना कम से कम 8 पॉइंट तो लिखते आने चाहिए। बाकी सारे सवाल देखो, डिफाइन द टर्म 2 मार्क्स का है। अब 2 मार्क्स में आपको 2-2, 3-3 लाइन लिखोगे मिल जाएगा। अभी टॉपर का पेपर जैसे मैंने कहा है कि आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो आपको मैं अगर एसपी में तो कुछ चीजें जैसे अभी मैं बातचीत कर रहा हूं ना, ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आप मुझे कहना बेटा, और सच बताना, बिल्कुल ही दिल से बताना करके, कि जब आप एसपी पढ़ते हो ना, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ना ऑब्जेक्टिव्स में, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कहां तक है सर, 9-10 पॉइंट तो मतलब ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव के इतने सारे पॉइंट है, वो कवर करना ही नहीं होता। मैं आपको हर एक चैप्टर पे, जितने भी हमारे चैप्टर है बेटा, एक से जो महायोद्धा बैच है, जो योद्धा बैच है, महारम बैच है, जो रेगुलर बैच के बच्चे बेटा, सभी बच्चे, और इवन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, एंड में आप लोगों को भी हम हेल्प करेंगे दोस्तों। हर एक चैप्टर पे आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, जितना मैं कहूंगा उतना कर लेना, आप लोगों के 20 on 20 फिक्स हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको दोस्तों प्रॉमिस किया था कि अगर ऐसा नहीं आया तो आपका पूरा फीस रिफंड, अगर ऐसा नहीं आया, यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं आपका पूरा अधिकार है। आप मतलब मैं ऐसा होगा ही नहीं, आप जो बोलोगे वो कर दूंगा बस। बट भरोसा रखिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। 20 on 20 आपके ये मतलब 80 मार्क का भी टेंशन नहीं लेना एसपी का। 80 में से सर 20 मार्क तो ऑब्जेक्टिव के हटा दीजिए, बस 60 मार्क्स का हमारा प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, जिसमें आपको मेहनत याद करना है। ऑब्जेक्टिव आराम से जुगाड़ हो जाता है। तो सर एसपी में आपको बता दूं कि कॉलेज के 20 हो गए, ऑब्जेक्टिव के 20 हो गए, तो 40 मार्क्स तो डन हो गए 100 में से। अब मेहनत कहां पे करनी है मैं बताता हूं आपको दोस्तों, कि लॉन्ग आंसर का अगर आपको टेंशन रहेगा, आईएमपी चीजें भी दूंगा, जरा इस पे बात कर लो। और सर बात कैसे करूं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि लॉन्ग आंसर 2022 से लेके एक साथ आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। चैप्टर के नंबर भी मैंने मार्क किए हुए हैं, जरा आप देखिए 2022 में क्या सवाल आया था, जरा आप खुद गौर कीजिए। लॉन्ग आंसर में आपको कोई भी एक लिखना होता है, 2 में से। चैप्टर 2 से एक सवाल पूछा गया था, प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप। अब इस क्वेश्चन में देखना 2023 में इक्विटी शेयर और उसके फीचर, चैप्टर 2 से ही पूछा था, एक ही लिखना है। मैं हमेशा कहता हूं चैप्टर 2 बहुत अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से करना है करके। फिर 2024 में प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप्स। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि 2022 का सवाल सर रिपीट हो गया 2024 में। तो 25 का जो अभी का पेपर हुआ वहां पे क्या होना चाहिए था सर, देखिए 25 का जो पेपर था, अगेन व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो दोस्तों अगर आपको पिछले
4 पेपर जो हुए हमारे, उसका एनालिसिस अगर दिख रहा होगा तो आप समझिए इन सब एनालिसिस में आपको ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसपे में रिपीट हो रहा है, 8 मार्क्स का टेंशन तो डन हो गया। भाई साहब समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? यस और नो? कॉन्फिडेंस 8 मार्क्स के सवाल का तो टेंशन मत ले बेटा। अभी इसमें और में क्या आता है मैं वो भी बताता हूं कि आपका एक बार चैप्टर 4 से सवाल आया था कि बताइए कि डिबेंचर इश्यू करने का क्या प्रोविजन है, और ये क्वेश्चन ना बच्चों को याद रखने में थोड़ा दिक्कत जाता है चैप्टर 3, 4, 5 में, क्योंकि थोड़ा लीगल लैंग्वेज है। उसके बाद 2023 में चैप्टर 3 से सवाल आया था कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ये सवाल में तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें लग रहा है कि सर एसपी में क्या होगा, बट भाई ये तो लिखना ही नहीं ना, कोई भी एक लिखना है दोनों में से। तो चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है भाई, ये चीज को तुम ध्यान दो दोस्तों। और तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो पता है दोस्तों कि आपको क्या करना है करके, और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। अब एक नई चीज में आपको अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं इस शुभ अवसर पे। दिवाली आने वाली है और वही बाद में देख रहे हैं, फिर भी आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये कमेंट कीजिए सर यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 100 on 100। यही बड़ा सोचिए। अगर ये दोस्तों थियरी में ये बच्चे स्कोर कर सकते हैं ना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सोचिए, बड़ा सोचिए, कुछ चीजें होगी। आप अगर सोची छोटी रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सर मैं हूं आपके साथ, आप लड़िए, ठीक है। 2024 में देखो क्या हुआ सर। देखो प्रेफरेंस शेयर तो हम चैप्टर 2 से ही डील करने वाले, बट इसको और में आया था प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगेन चैप्टर नंबर 4 से सवाल आया था। और 2025 में अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो चैप्टर 4, 3 से एक सवाल आता है, चैप्टर 2 से कंपलसरी आता है। तो आपको जब पता है कि चैप्टर 2 से सर आ रहा है, तो चैप्टर 2 के वो भी इंपॉर्टेंट सवाल में दूंगा कि यहाँ पे 2026 में ना, अभी मैं बोल रहा हूं इक्विटी और प्रेफरेंस और साथ में डिबेंचर भी करके रखना। ये एक सवाल टाइप्स ऑफ डिबेंचर, अगर ये आ गया और आने के चांसेस है तो आपके 8 मार्क्स बन जाएंगे। हे भाई एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? मैं आपको क्या कह रहा हूं, पहले ही मैंने आपको अभी अभी जैसे आपने वीडियो देखना शुरू किया रहेगा, एक कॉन्फिडेंस का लेवल मैंने बढ़ा दिया कि भाई तेरे को 40 मार्क कॉलेज और ऑब्जेक्टिव्स में डन हो जाएगा, एकेसी आपके साथ है। अब बात किसकी रही है सर? ये जो 8 मार्क्स है वो भी मैं हटा देता हूं इसमें से, या फिर इसमें जोड़ देता हूं 8 मार्क्स। 100 में से 48 मार्क्स, 50 मार्क्स का तो कहानी इधर खत्म। दोस्तों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों का ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड में एके से जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा, और मुझे पता है उतना आप डेफिनेटली कर लोगे करके। आपको चैप्टर वाइज वेटेज से यहाँ पे लिख के रखा है, लेकिन पहले बातचीत सुन ले भाई। पढ़ाई का प्लानिंग करना है, खुद का ऐसी स्टडी प्लान बनाना है, तो पहले एक सही ढंग से पता तो चले कि कहाँ पे क्या आने वाला है। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए सर, पिछले जो सारे पेपर्स हुए कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछा गया, आप जरा देखोगे ना, चैप्टर 9, 10, चैप्टर 9, 10, चैप्टर 9, 10, इससे हर बोर्ड एग्जाम में मतलब जो देखा जा रहा है ट्रेंड है कि इसके नीचे के टेक्स्ट बुक के नीचे के जो केस स्टडी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से करना है। फिर चैप्टर नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, अगेन 4 हो गया, ये तो आ ही रहा है 5, 11 से। तो मतलब सर लेकिन आप क्या, आपका क्या इनपुट रहेगा जो योद्धा बैच में आप करवाओगे, जो सारी चीजें बच्चे बहुत ज्यादा सुपर्ब अच्छी तरीके से कर पाएंगे? क्या क्या सीन है सर? 999 से सर अभी भी बैच शुरू है, मैं आपको कह रहा हूं। पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें महारम बैच और रेगुलर बैच के बच्चों को वापस खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पूरे टेक्स्ट बुक में कितने केस स्टडी क्वेश्चन है सर। ये सारे टेक्स्ट बुक के नीचे के सवाल है, टोटल 32 क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 9 और 10 में 5 और 6 सब चीजें मैं आपको करवाऊंगा, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो यहाँ पे होगी उतना करना बॉस, और आपका ये 6 में से 6 मार्क्स डन हो जाएगा। वापस आप जोड़ लीजिए सर, इस 48 में प्लस 6 मार्क्स आपका 54 मार्क्स डन हो गया अभी, इंक्लूडिंग कॉलेज के बता रहा हूं मैं। 100 में से 100 पे लेके जाऊंगा। और सर पेपर हाथ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 सवाल आपको डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहना, इसमें ना लैंग्वेज का कोई दिक्कत है, सारी चीजें याद रहेगी, फुल कॉन्फिडेंस से पेपर जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ जो बहुत ईजी रहेगा और विद प्रूफ बताना। सर और मैडम लेटर्स की बात करता हूं, 10 मार्क्स के जो लेटर्स आने वाले हैं, हमेशा मैं बच्चों को कहता हूं भाई साहब 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है, 6, 7 और 8। बोर्ड ने ये कहा हुआ है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं 3 में से। एक लेटर आता है चैप्टर 6 से, एक आता है 7 से और एक आता है 8 से। अभी मैंने बोल दिया, तुम बोलोगे सर बोल तो दिया बट नहीं आया तो, है ना? भरोसा रख देंगे भाई, एक किसी से अभी अभी जुड़ रहे, यूट्यूब पे देख रहे, और पता नहीं इतना बॉन्डिंग है नहीं, आ जाएगा। सारी वीडियोस देखिए, बच्चों का ट्रस्ट देखिए। नासिक में हो तो भाई मिलने जरूर आना, और जो नासिक के बच्चे अपने दोस्तों को भेजो भाई कि तुम कहाँ पे हो। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये प्रूव कर, अभी बात है सर यहाँ पे ट्रस्ट की, और बात है कि सर हमें प्रूव करके दीजिए।
आप ध्यान से देखिए 2024 का पेपर, चैप्टर 6 से एक लेटर आया, 7 से एक आया, 8 से आया, कोई भी 2 लेटर करने थे। 2024 23 का पेपर, 22 हो गया 23, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। 2024 चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। 2025 चैप्टर 6, यहां पे एक जो लेटर है डिबेंचर, दिस इज चैप्टर नंबर 7 और ये है चैप्टर 8। तो 6, 7, 8, तो चैप्टर 6 शेयर्स है, चैप्टर 7 डिबेंचर होल्डर्स को कम्युनिकेशन करना है और चैप्टर 8 डिपॉजिट वाले को है। तो आप देख लो हर जगह आप देखो यहाँ पे ना ये जितने लेटर है। अब एक काम करना, तो अगर तू बहुत सीरियसली चाहता है कि तेरे को फायदा हो भाई और बहन जो भी है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक निकालो, चैप्टर 7 में जाओ, ये पहला लेटर देखो, लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। तुमको ये चैप्टर 7 के एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाना, एक क्वेश्चन, उन पांच क्वेश्चन देंगे, 5 में से एक दिखेगा। अभी दूसरा, ड्राफ्ट लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा। राइट लेटर टू डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, ये भी सवाल वहां पे है। राइट लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। अब जो पांचवा बच रहा है ना, 2026 के लिए रेडी रहना बेटा, वो वाला सवाल करना है हमको। ये तो करेंगे, सब चीजें कराऊंगा मैं योद्धा बैच में, क्वेश्चन वाइज जाऊंगा, बट आपको मैं बता रहा हूं वैसे और एक चैप्टर 6 करा दूंगा भाई, है ना, चैप्टर 6 करवा दूंगा तुम्हें और उससे एक लेटर। तो देखो कोई 2 चैप्टर भी तो परफेक्ट करोगे भाई, तेरा 10 में से 10 का काम हो रहा है ना। किस चीज का टेंशन है भाई लेटर में, और 10 मार्क्स जोड़ दे, 64 मार्क्स तो हो जाएंगे राजा। और 10 मार्क्स में यहां पे जोड़ देता हूं, और 10 मार्क्स में यहां पे जोड़ देता हूं प्लस 10 लेटर्स के, तो 64 मार्क्स की कहानी तो हो गई। कुछ बच्चे जो बिना स्ट्रैटेजी बिना प्लान के पढ़ रहे हैं, जिनको टेंशन आ रहा है, बेटा मैं हमेशा आपको कहूंगा कि आप लोगों को डरना नहीं है, आपको बस एक सही ढंग से पढ़ना है ना। ये बताना बहुत आसान है, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर कोई टेंशन नहीं, आप जो बोल रहे हो ऐसे कर लेंगे, बट कोई करवाने वाला चाहिए। जब हम कराते इतनी मेहनत जब करते, मेरे बहुत सारा कंटेंट है वो तो होता नहीं है। तो जब बैच में आएगा ना, हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों का, ठीक है। अभी जब रेगुलर नवंबर से बहुत फुल फ्लेज जब सेशन शुरू हो गए, तो उनको रेगुलर बहुत सारी एक्टिविटी रहेगी तो चीजें हो जाती है। सो इफ यू वांट के सर सिर्फ एसपी के लिए कर सकते हैं क्या, आप बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल रहा है ना। आप लोग पहले से जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर कंटेंट में मिल रहा है, बट आप करिए, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ सर अभी लेक्चर देख लिया, कॉन्फिडेंस आया, अब क्या है कि चलो टेंशन आ रहा तो पढ़ तो भी रहे थे, अब वापस टेंशन कम हो गया, छोड़ दिया, ऐसे मत करो। और पढ़ोगे नहीं, 1 महीने पे मत नहीं लेके जाना, इतने पहले इसलिए जुड़ रहा हूं मैं कि अभी भी 3 महीने हम लोग 100 में से 100 का टारगेट रख के काम करेंगे। है यस और नो? भाइयों और बहनों जुड़िए, बोलिए, बातचीत कीजिए और ये सब चीजें करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे आपका प्यार दिखेगा और चीजें आएगी आपके लिए, ठीक है। चलो तो सर ये वाला क्वेश्चन आपने डन कर दिया, और कुछ बता सकते हो क्या? यस, डिफरेंस बिटवीन, एकदम सर आप सटीक बता सकते हो कोई चीज है कि हमको ये 12 मार्क्स इसमें अगर ऐड कर ले, हम ये 12 इसमें ऐड कर ले, तो आप देखो 76 मार्क्स तो डन हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, ये सारे बोर्ड एग्जाम है और ये पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलो, और इसी के साथ 4 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आंसर विद मतलब ऑल ऑब्जेक्टिव के साथ पूरे बोर्ड के पेपर आंसर शीट आपको अपने एकेसी ऐप में मिल जाएंगे। दोस्तों जरूर 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 डाउनलोड कीजिए प्रीवियस ईयर टैब, आपके सारे क्वेश्चन पेपर, फ्री टेस्ट, एवरीथिंग वहां पे जाइए। और अगर आपको ये देख के ट्रस्ट आ ही रहा है तो फिर आप डेफिनेटली योद्धा बैच से भी जुड़िए। चलो सर, सबसे पहले जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं देखते रहना, तुम देख, तुमको ना बहुत फायदा रहेगा। चैप्टर 1 अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? चैप्टर 1 भाई साहब नहीं, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। चैप्टर 1 में सिर्फ एक ही डिफरेंस दिया हुआ है। सर इसका कोई एनालिसिस है क्या आपके पास? यस, सब एनालिसिस है बेटा, सारी चीजें आपके लिए लेके आओ, सारी चीजें। चैप्टर 1 में आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ओनली 1 डिफरेंस, और वही 3 एग्जाम में हैट्रिक आया था। और आपको 26 में क्या आएगा वो भी बताऊंगा, पहले तो एनालिसिस देख लो, लिख लो एक जगह पे, ये पीडीएफ का प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना, ओके। तो ये तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 4 चैप्टर लिखा होगा, वो करने ही करने उसके डिफरेंस, तो काम खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी सर टोटल कितने डिफरेंसेस जरा वो बता सकते हो क्या? दोस्तों टोटल आप लोगों के डिफरेंस 14 है। अब योद्धा बैच में जितने ही बच्चे हैं ना, अब मैं इसे करवाने वाला हूं, ये करके लेने वाला हूं, उसे बताना नहीं है, तो वो चीज वो करेंगे और उनको पता है 12 में से 12 तो यहाँ पे सर फॉर श्योर मिलेंगे और कोई लोड नहीं, पेपर सिर्फ आने दो, फिर हम देखते हैं क्या है। ओके, अब देखिए ट्रांसफर और ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मैं कहता हूं कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये अच्छे से कीजिएगा करके, बहुत ईजी था।
ये चैप्टर 3 से आया। चैप्टर 9 से डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, और चैप्टर 11 से प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो लिखने कितने थे? एनी 3, 4 मार्क्स का एक ऑप्शन में डाल सकते हो। सो बहुत ईजी है, 14 में से ही ये 4 आते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स है ना, जरा उन्हें फोन करना बेटा, आज एसपी का पूरा लेक्चर देखना। और मैथ्स वालों के लिए डेफिनेटली मैं बातचीत करूंगा, बट उनका बहुत अलग दर्द है, वो अलग लेवल के स्ट्रेस में है। तेरे को बहुत सुकून मिलेगा तूने एसपी लिया, सच बोल रहा हूँ भाई, है ना। बट अब इसको सुकून तो मिला, ठीक है, बट इसमें अभी तुम्हें ना कन्वर्ट करना है मार्क्स में, परसेंटेज में, और बहुत फायदा रहेगा। अब 2023 का पेपर, फिक्स कैपिटल और वर्किंग तो आ गया था। फिर एक आया शेयर्स और डिबेंचर, चैप्टर 2 का, बहुत इजी, बहुत 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 ज्यादा इजी। ये तो डिफरेंस ऐसा है कि आराम से पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और आईपीओ एफपीओ चैप्टर 3, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड चैप्टर 10। जब मैं पढ़ाऊंगा ना ये सारी चीजें, तो आप अगर सिर्फ चैप्टर नोट करना, चैप्टर नोट करना, और कौन से चैप्टर से रिपीट होता है वो हमें निकालना है। फिर राइट शेयर, बोनस शेयर चैप्टर 3, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, अगेन देखो ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है। तो सारी ये करनी है तुम्हें, और क्या पता कि इन सब में से तुम्हारा 26 का पेपर बन जाए। इसीलिए तो सारी चीजें एक साथ लाओ, 4 पेपर देख के नहीं होते, चारों पेपर एक ही पीडीएफ में। एवरीवन डाउनलोड किया है कि नहीं? कमेंट करो, यस सर डाउनलोड किया है करके, हाँ है ना। और लाइक करना भूलना मत भाई, रीच बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए। डिविडेंड और इंटरेस्ट कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 10, डन। चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, शेयर्स एंड डिबेंचर अगेन रिपीट हुआ सर, यस, शेयर्स एंड डिबेंचर अगेन रिपीट हुआ 2025 में। अल्टरनेटिवली चीजें चल रही है, देखिए अल्टरनेटिव अटेम्प्ट पे ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, चैप्टर 3 का सबसे इजी डिफरेंस है। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, सर क्या ये सवाल रिपीट हुआ? यस सर, ये सवाल भी रिपीट हुआ, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। आप देखिए ना, आप देखिए अगर इतना रिपीट हो गया सर, तो 8 सवाल तो इधर ही काम खत्म हो गए। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, सर ये सवाल रिपीट हुआ, यस, मतलब तीनों सवाल अगर कोई बच्चा 3 पेपर कर लेता तो 25 में तो चांदी था। 26 में क्या वेट कर रहे हो भाई? 12 में से 12 मार्क्स लाने की नहीं? कमेंट करो, 100 में से 100 स्कोर करोगे कि नहीं भाई? कॉन्फिडेंस दिखाओ, जो बच्चा कमेंट करेगा वो बच्चा ला भी पाएगा। हेलो एवरीवन, मोटिवेट रहो, करो, पढ़ो, चीजें होगी और तुम स्कोर कर सकते हो। ज्यादा टेंशन लो मत सर। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आऊंगा। तुम लोगों के हाथ में पेपर है, तुमने देखा कि ये 12 मार्क्स मैंने ऐड किया, 76 मार्क्स तक की कोई कहानी है। डिफाइन द टर्म में सर ये वाला क्वेश्चन हमें बताइए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। वैसे डिफाइन द टर्म में कोई भी 4 लिखने होते हैं आपको 6 में से। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पहले 3 चैप्टर, तो आप पहले 5 चैप्टर कर लोगे ना, पहले 5 चैप्टर, कहानी बहुत सॉर्टेड हो जाती है। 4 तो आराम से आपको आ जाएगा करके, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। सो आपको मैं बताऊं ना कि यहाँ पे एसपी में डिफाइन द टर्म में 1, 2, 3, 4, 5 के सिर्फ टेक्स्ट बुक के नीचे के, और 9, 10 और 12 मतलब सर सभी हो गया, बट वो जो है ना लेटर्स वाला वो छोड़ दो। ओके, मतलब इतना 6 चीजें ना, इसमें सभी आएगा आपको, अभी मैं दिखाता हूं। ये देखो, चैप्टर 1 से वर्किंग कैपिटल हो गया, 2 से ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1, 2, 3 बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूस रिपीट हुआ है। और कितना रिपीटेशन है आप खुद देखना कि एसपी के पेपर को क्यों फॉलो करना है, ये पीडीएफ आपके लिए क्यों जरूरी है। बाकी तो पढ़ना ही है सर। फिर चैप्टर 9 से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, चैप्टर 9 से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज इट इज रिपीट हो गया सर, ठीक है। और देखिए चैप्टर 11, 12 स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे स्टॉक एक्सचेंज कितना रिपीटेशन है आप जरा देखिए। स्टॉक एक्सचेंज, रीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइज चैप्टर 9। तो आपको मैं बताऊं, चैप्टर जितने मैंने कहे हैं ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और आप देखना कितना रिपीटेशन है। 2-2, 3-3 लाइन लिखोगे, काम खत्म होगा। आपको लग रहा है सर कैसे लिखते हैं पेपर, एक बार जरूर सर्टिफाइड कॉपीज चेक कीजिएगा बेटा, जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 सॉर्टेड है, यहाँ पे आपको 8 में से 8 मार्क्स जरूर मिलते हैं। आप 6 में से 5 अटेम्प्ट करते हो, बहुत सारे एक ही से एक बच्चे 6 में से 6 अटेम्प्ट करके आते हैं, सभी आ रहा है, क्या करें। ओके, अब 2 सवाल बचते हैं दोस्तों। आंसर इन ब्रीफ जो लिखने हैं एनी टू, जस्टिफाई जो लिखने एनी टू, 4-4 मार्क्स के सवाल है। और इधर सिर्फ तुमको ना थोड़ा आराम से 5-6 पॉइंट लिखोगे तो भी बात बन जाती है। और ये रहा इसका एनालिसिस। चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है हमेशा इसमें, चैप्टर 9 और 10 आप देखोगे, अगर 9 ने आया तो 10 आया। चैप्टर 10 तो आपको बहुत अच्छे से करके रखना है अगर क्वेश्चन 5 को डील करना है, और बहुत इजी है, डिविडेंड और इंटरेस्ट। मैं बता रहा हूं चैप्टर 10 ये लिख लो कहीं, तो क्वेश्चन 5 में आपको क्या होने वाला है अभी से मैं ट्रेन करा रहा हूं तुम्हें। और ऐसे नहीं कि अपने बच्चे ऐसे हवा में जाएंगे पेपर देने और इसीलिए 100 में से 100 आएंगे। और मैं वापस आपको कहना चाहता हूं कि अगले साल जब मैं लेक्चर लूंगा, मुझे आप लोगों के फोटो यहाँ पे चाहिए, जो एकेसीए से जुड़े, जो योद्धा बैच में, जो एकेसीए से कनेक्टेड है, और आपके फोटो, आपके नाम मैं बहुत सारे आपके जूनियर्स को दिखाना चाहता हूं।
दोस्तों जस्टिफाई में बहुत टेंशन आता है बच्चों को, ये इस पे भी मैं वन शॉट वीडियो बनाता हूँ। इसमें तो बहुत बहुत ज्यादा सॉर्टेड चीजें होती है। चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 9, 10, 11, 12 यहाँ से एक सवाल आता है, और चैप्टर 1 to 5 से, तो 1 to 5, 9, 10, 11, तो इसमें से आपके दो चीजें खत्म हो जाती है। दो सवाल आराम से होते हैं, और ये आराम से आप ओनवर्ड में लिख सकते हो। जस्टिफाई को कैसे लिखना है वो दिक्कत है, मैं बता दूंगा। ये सारे क्वेश्चन एक बार करने हैं, हो सकता है इन्हीं में से सर रिपीट होके 26 का पेपर बन जाए, और दो तो आ ही जाएंगे, दो तो रिपीट हो जाएंगे। कराऊंगा, सारी बातें कराऊंगा। ये यहां तक का एनालिसिस था, ये सारी बातें थी भाई साहब। ये वेटेज है, चैप्टर नंबर 9 का वेटेज 11 मार्क्स, चैप्टर 10 का 13 मार्क्स। ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से करने, इवन 12, 11 और 12 छोटे से, वो मैं वन शॉट में बताता हूं। महायोद्धा बैच में आपको, योद्धा बैच में सारी बातें बताऊंगा, सारी चीजें करेंगे, बट आपको इक्वल बेटा वो कॉन्फिडेंस रखना है कि चीजें कैसे होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं विद प्रूफ। कुछ लोग बोलते तू कर, मोटिवेट हो। अरे भाई कैसे मोटिवेट होगा, उसको पता है कुछ हो ही नहीं रहा। अब कुछ होना है, कुछ करवाना है, तो बताना पड़ेगा कैसे करना है। अच्छा सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा, और हमको पता है कि सर हमारी जनरेशन को प्रूफ दो कि ये ऐसा आया है, तो हम करेंगे प्रूफ आपके सामने सारे बोर्ड पेपर। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे पेपर जो आपको वन शॉट करा के दिए, इन सब के अपने पास भाई यहाँ पे सारे पीडीएफ्स है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से दिए, मेन बोर्ड के पेपर सारे हमारे पास है, सारी चीजें करवा के दिए। दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या करे सर इन 3 महीनों में, कैसे पढ़ाई करे। अब मैंने आपको क्वेश्चन वाइज बातें बताई। मैं चाहूंगा दोस्तों क्वेश्चन 1, चैप्टर 1 और 2 आपका इन मतलब ये 5 चैप्टर और ये बचे हुए 3 चैप्टर लेटेस्ट में करवा के दूंगा। आपको बस आराम से 1 घंटा देना है रेगुलर, या हफ्ते में 4 घंटे देने हैं, 7 दिन में 4 आवर्स दो, परफेक्टली चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ो, क्वेश्चन वाइज पढ़ो, और आप मैक्सिमम पेपर जो हम अपने किसी ऐप पे क्विज है वो सॉल्व करो, और चीजें सॉर्टेड रहेगी। एवरीवन कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस और नो? लड़ाई के लिए तैयार है हम लोग? लड़ लेंगे और जीतेंगे भी। जिन लोगों ने हम पे भरोसा नहीं किया, बोलना नहीं है सर, करके दिखाना है, और सब बहुत अच्छे से करेंगे। दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी। आप एक किसी के साथ हो, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। बस इतनी रिक्वेस्ट, आपका कॉलेज का ग्रुप हो, आपका दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपका काम है बस लिंक डालना, वो देख लिया तो फिर खुश हो जाएगा बंदा। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।